दोस्तों, विगत दिनों में हमारी दीदी ने बहुत सारे धमाल मचाए हैं। मतलब ये करें तो रासलीला, दूसरा करें तो भैया करेक्टर ढीला। कल दीदी ने जौन टेसुए बहाए हैं, जौन रोया है भाई साहब त्रिया चरित्र। रोते रोते कोई जब आवाज़ दे तो एकदम से टाएं टाएं बोलने लग गए। मतलब गजब की परफॉर्मेंस। मतलब अगर तुम कहीं पर स्क्रीन टेस्ट दे रही हो तो तुमको तुरंत सिलेक्शन कर लिया जाएगा। एकता कपूर के सीरियल के लिए तुम एकदम परफेक्ट मटेरियल हो, है ना। वैसे अंकुश के घर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कहा कि अंकुश तो 100 बार 10 बार नहीं, हजारों बार बोल चुका है तब से, जब से तुम्हारी उत्तरीय चरित्र चल रहा है। तो दोस्तों, दीदी के शब्दों के कुछ दीदी के अंदाज में ही जवाब है, जो कि उम्मीद करते हैं आपको सेटिस्फाई करेंगे। और सबसे पहले हम दीदी के टाइटल पे बात करेंगे। दीदी ने कल अपनी सासू माँ को पहली बार इतनी इज्जत बख्शी है। मतलब टाइटल में, रियल में तो खैर वो अत्याचारी हैं और पापिनी हैं और न जाने क्या कहें, दीदी ने क्या क्या इल्ज़ाम लगवाए हैं। उस पर भी आएंगे कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, आपने मेरे चैनल का मजाक उड़ाया, आपने मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया, आपने मुझे अनपढ़ क्यों कहा, इसी अनपढ़ ने आपके बच्चे को पाला पोसा, नहलाया, खिलाया पिलाया, प्रीमियम वाला डायपर पहनाया। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। दीदी ने टोटल ये वीडियो 31 मिनट 22 सेकंड का बनाया है, लेकिन जो काम वाली बातें हैं वो लगभग लगभग ना 15-18 मिनट के बाद ही हैं। जब दीदी अपना काम धाम करके मोजे ओजे पहन के सब कुछ काम वाम निपटा के सोचते हैं कि आज चलो त्रिया चरित्र खेलते हैं कैमरा लगा के। और दीदी ये मतलब हरदम आपका ये जो गेम होता है, कभी सिंदूर लग जाता है, कभी धो देती हैं। त्रिया चरित्र करना होता है तो सिंदूर लगा के आ जाती हैं। अब भैया जो सिंदूर लगाता है वो लगाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज तुमको परफॉर्मेंस देनी तो सिंदूर बिंदी लगा के आ जाओगी और नॉर्मल डेज में हीरोइनी बनी के घूमती रहती हो। तो ये कौन सा सिंदूर और बिंदी की महत्ता तुम यहाँ दिखा रहे हो। खैर चलो, सबसे पहले टाइटल पे बात कर लेते हैं। अंकुश का भी वीडियो बहुत अच्छा है, पर अंकुश का वीडियो हम दूसरी वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दीदी को हम प्रमुखता देंगे क्योंकि हमारी प्यारी दीदी हैं, है ना। अंकुश की वीडियो पे तो हमने लाइव में भी बात करी है। बाकी उसके बावजूद हम कुछ पॉइंट्स हैं जो बाद में डिस्कस करेंगे। चलो अभी इन पे बात करते हैं। तो दीदी जी का संदेश है अपनी सासू माँ के लिए। मम्मी जी आप इनको समझाओ। ओ भाई साहब, मम्मी जी आप इनको समझाओ। वही अत्याचारी माँ जो अपने ये गंदे अड्डे से, ऑफ कोर्स यही स्क्रिप्ट देती हैं। हम सबको पता है कि खाए खाए मुटाए रही है, बहुरिया को घर के भगाए के कैसे बढ़िया चौड़ी होके पड़ी रहती है, यूँ खाती वो खाती है, पूरे घर पे कब्जा करे है। मतलब ना जाने क्या क्या इल्ज़ामात मम्मी जी के ऊपर लगाए गए हैं, जो कि ऑफ कोर्स आपको भी रटे रटाए हैं, आपके भी दिमाग में है ना। तो पूरा खैर पढ़ लेती हूँ। मम्मी जी आप इनको समझाओ, हस्बैंड मेरा है, मेरा ही रहेगा हमेशा। हस्बैंड मेरा ही रहेगा हमेशा। देखो दीदी, तुम अगर अपने दिल से मानती हो तो तुम्हारा ही रहेगा, पर रियल लाइफ में तो उसने बोल दिया है कि रीयूनियन तो होगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, किसी और के साथ होगा। उसने डंके की चोट पे बोल दिया है। तो जो बीच बीच में तुम धमकी दिया करती हो कि बोलने को मैं ये भी बोल सकती हूँ, बोलने को मैं वो भी बोल सकती हूँ, बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन कुछ पारिवारिक बातें होती हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं लाना चाहती हूँ, परिवार की बातें हैं, सामने वाले के इंसान की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, फलना धिमका। अरे बहन, तुम 465 से ज़्यादा बार अपने गंदे अड्डे की औरतों से बुलवा चुकी हो, तो बार बार उसी चीज़ का धमकी कहाँ दे रही हो। अगर अंकुश की कोई फ्रेंड है या फिर कोई गर्लफ्रेंड है तो भैया वो खुले में बोल चुका है कि भैया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, सेक्शन 9 हमने इसीलिए हटाया। सेक्शन 9 के ऊपर भी आएंगे कि तुमने क्यों फाइल किया था जब तुम्हें मुझे ले नहीं जाना था, तो उसके ऊपर भी आएंगे कि भाई क्यों फाइल किया था, क्यों नहीं किया था, सारी बातें बात करेंगे, है ना। पहली बात हम इस पे बात कर लें, जो तुम हर बार अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कोशिश करती हो, अपने ऊपर तुम ये 4 चांद लगवाना चाहती हो, त्यागी बलिदानी महिला का यहाँ पर पात्र निभाना चाहती हो कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। फिर भी आदमी ये बहुत नीचता वाला है। आदमी ने न जाने कितने पाप कर डाले हैं, कितना ज़्यादा अधर्म कर डाला है, लेकिन फिर भी तुम उससे कहती हो कि तुम ले जाओगी, है ना। तुम बार बार ये कहती हो कि वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ने ये किया है, वो आदमी ने तो इतना कुछ किया है कि तुम बता नहीं सकती। इतनी सारी बातें तुमने बोली, इतनी सारी बातें बोली हैं, और बात बात पे धमकी देती रहती हो कि मैं बता दूंगी तो ऐसा हो जाएगा, बता दूंगी तो वैसा हो जाएगा। तुमने न जाने कितनी बार इसके बात की रिगार्डिंग बातें रखी हैं। हम सब ने पता किया है, हम सब ने देखा है, पर हम सबको पता चल गया कि वही बात है जो कि कहीं ना कहीं 365 बार आप भी बोल चुकी हैं कि मम्मी जी अगर इस महिला को आप लेके आएंगी तो ऐसा हो जाएगा, आपका चैन सुकून खो जाएगा, आप तमीज़ से रह नहीं पाएंगी, इज्जत के साथ खा नहीं पाएंगी, सुकून भी आपकी ज़िंदगी से उड़ जाएगा। तो दीदी एक चीज़ बताओ, तुमने दीदी कितना ज़्यादा मम्मी जी को चैन से रहने दिया है, सुकून रहने दिया उनकी ज़िंदगी में। भाई
आप अपने बारे में सोचिए, उस लड़की के बारे में, महिला के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखिए ना, धमकी देना बंद करिए और ये ढोंग रचना बंद करिए कि आप पता नहीं अंकुश की इज्जत बचा रही हैं। जी नहीं, सबको पता है, ठीक है। 565 बार आपके, हज़ारों बार आपके वो गंदे अड्डे के लोग बोल चुके हैं और तुमने पूरी डिटेल दी थी। उन्होंने नाम भी बताए हैं, सारा कुछ भी बताया है, रेफरेंस भी दिया है, कहाँ से क्या सीन है, सब कुछ दिया है। तो तुम अच्छी बनने का ढोंग ना ही करो कि तुम अपने पति की इज्जत बचा के रख रही हो, क्योंकि पति का तो चक्कर है, पति का तो अफेयर है। देख बहन, ये सब ना ही कर, ज़्यादा अच्छा है। और दीदी, जो आप बोल रही थी कि वो आपको देवी से कंपेयर कर रहा था, पहले वो बता दें कि तुम देवी हो या राक्षसनी हो या क्या हो। कभी वो तुम्हारे करेक्टर पे बात करता है, कभी कुछ बात करता है। अरे दीदी, भूल गई? पहली बात तो देवी वो तुम्हें नहीं मानता है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए टॉन्ट था, तुम शायद समझ नहीं पाई। मजाक भी तुमको समझ नहीं आता शायद। वैसे तेरिया चरित्र तो बिल्कुल परफेक्ट कर लेती हो, लेकिन तुम अपने आप को देवी मान बैठी। अरे दीदी, मजाक था, मजाक मजाक नहीं समझ आता है। यूट्यूब की देवी हो तुम, ये चीज़ बोली जा रही है, और तुम मतलब फालतू की चीज़ समझ के बैठ गई हो। इतना ज़्यादा अपने आप के ऊपर तुमको ना। और क्या बोल रही थी जब वो बुला रहा था, मैं इत्थे हाँ, मैं इत्थे हाँ। मतलब गजब की परफॉर्मेंस करती हो। कोई अंदर से दुखी आदमी ऐसे टेव टेव नहीं बोल सकता। फिर बोल रही थी कि मेरे घर वालों को पता नहीं चले, मैं नहीं चाहती मेरा ये रूप घर वाले देखें। अरे बहन, यूट्यूब पर पूरा विश्व संसार, क्योंकि यूट्यूब सिर्फ इंडिया में तो है नहीं, जहाँ जहाँ से जौने जौने देश से लोग तुम्हें देख रहे हैं, अब प्रवासी वाले भारतीय तुमको वो देख रहे होंगे, है ना। और तुम क्या कही, मेरे घर वाले ना देखें, मेरे घर वाले ना जाने। वाह दीदी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मतलब यूट्यूब में तुम यहाँ पर अपलोड कर रही हो, मम्मी जी बाद में नहीं देखेंगी, बग्गा बाद में नहीं देखेगा। और तनिक से शर्म करो, जो नई नई तुम्हारे घर की जो रिश्तेदारी है ना, तो बग्गी की दादी की सहेलियाँ तक देखती हैं तुम्हारे सबके ये वीडियो। कहाँ देख के होती, कहती होंगी कि इनके घर में अजब अजब परफॉर्मेंस, एक से एक त्रिया चरित्र करेक्टर हैं। वाह। तो दीदी कह रही थी कि हम दोनों मिलके बच्चे को साथ में पालना चाहते हैं। दीदी, जब अंकुश इतने दिनों से साथ में पालना चाह रहा था, तब तो आपने सोचा नहीं, सोचा एक बार? वो तो खुद सेक्शन 9 फाइल किया था। और दीदी कह रही थी कि जब मुझे ले नहीं जाना चाहता था, जब मैं इतनी ही बुरी हूँ, तो सेक्शन 9 क्यों दायर किया था? क्योंकि जिज्जी, जो आप अभी उम्मीद लगाई वो बहुत पहले लगाया था कि चलो ठीक है। अंकुश कभी खुल के बोलता ही नहीं था आपके मैटर पे, याद है दोस्तों? वो हमेशा गोलमोल बातें करता था, कभी भी खुल के तुम्हारे ऊपर बातें नहीं रखा था, क्योंकि वो तुमको चांस दे रहा था, तुमको अपने घर ले जाना चाहता था, इस रिश्ते को ठीक करना चाहता था। लेकिन उस टाइम पे तुम्हारी बहन ने, है ना, वो तुम्हारे जिज्जे ने, मैं मटर पनीर खावांगा, मैं दामाद हा, अंकुश को इडियट बोला, न जाने क्या क्या बोला है, कि ऐसे लोगों को मैं मुंह भी नहीं लगाता, मैं बात भी नहीं करता। और जिन मम्मी जी को आप यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मम्मी जी अपने बेटे को समझाइए, सुनने में तो ये भी आया कि मम्मी जी के साथ हाथापाई तक हुई है। तब आपका ये मम्मी जी वाला प्यार, चलो प्यार तो छोड़ दो, इंसानियत तो होनी चाहिए। अगर तुम्हारी मम्मी के साथ कोई धक्का मुक्की करे तो कैसा लगेगा? सोचा है तुमने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। तो ये त्रिया चरित्र दीदी सिर्फ आपके जो अंध भक्त हैं उन्हीं को बरगलाने के लिए काम आएगा। जो डे वन से आपको देख रहे हैं और अंकुश को देख रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पर आज जो तुम ये रोना धोना लेके बैठी हो, सिर्फ और सिर्फ अंकुश को हेट दिलाने के लिए। लेकिन दीदी, आपका ये मिशन ना अनसक्सेसफुल ही रहेगा, क्योंकि जनता ने किस प्रकार से तुम्हें भर भर के प्यार दिया इस वीडियो में भी ना, तुम आंखें खोल के देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। लोग भर भर के लिख रहे हैं कि तू कुछ भी कर ले, तू साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना ले, पर हम जानते हैं कि तू कैसी है। अब लो जी, जनता खुद बोल रही है, जनता ने तुम्हें पूरे तरीके से नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है। तो अब तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कितना भी बोल लो, कुछ हो नहीं सकता यहाँ पर। दीदी सासू माँ के बारे में बड़ी तारीफा कर रही थी, है ना, मतलब। तो दीदी, अपने गंदे अड्डे वालों को कह दो कि कम से कम वो मम्मी जी को गाली गलौज ना करें। इंसानियत के नाते ही कह दो, सासू माँ तो दूर की बात है, क्योंकि अब शायद कुछ हो नहीं सकता। दीदी का कहना है कि मम्मी जी इस बार बोली कि वाइफ तो परेतिन नहीं रहना है, कुछ भी हो जाए वाइफ तो परेतिन नहीं रहना है। बस दीदी का दिल एकदम गुब्बारा हो गया, एकदम फूल के गदगद हो गई कि भाई वाह मम्मी जी वाह। तो दीदी, इसी पे आप भी अपना बड़ा दिल दिखाती, वहीं मम्मी जी के चरणों में लोट पोट लगाती, क्योंकि आपने तो उनके करेक्टर को छोड़ा नहीं। आप अंकुश को बोल रही थी ना कि अंकुश ने आपको करेक्टर पे वार किया, शिकार किया कि तू ऐसी है, तू वैसी है। तुमने मम्मी जी के करेक्टर पे वार किया, मम्मी जी के इस एज में अफेयर चलवाए। तो देखिए, उसके लिए तो सॉरी बनता था। क्या आपने बोला? नहीं बोला। मम्मी जी को विगत दिनों में आपने कितने टॉन्ट मारे हैं, क्या आप में बदलाव आया? नहीं आया। मम्मी जी का मैडम को बदलाव दिख गया, मम्मी जी को मैडम जज करेंगी। मम्मी जी को ये बोल रही थी कि हाँ देखो ना, कैसे कैसे मम्मी जी के अंदर बदलाव आ गया। मैं अपने घर में भी जो बाकी के सहपाठी जज हैं, जो घर में रहने वाले जज हैं, उनको भी बता रही थी कि देखो मम्मी जी के अंदर बहुत परिवर्तन आ गया, मम्मी जी पूरे तरीके से बदल गए हैं। और मम्मी जी ना पूरा पूरा मेरा सहयोग कर रहे हैं। बस आप में ही ईगो है, आप में ही परिवर्तन नहीं आ रहा है, बाकी सब बदल गए हैं। तो आप में परिवर्तन क्यों नहीं आया? आपके घर में क्यों लोगों को परिवर्तन नहीं आया? अभी 2-3 दिन पहले जब अपने भाऊजी के साथ पॉडकास्ट बना रही थी, हम ज़्यादा दूर जाते नहीं, करंट में ही रहते हैं।
तब आपने उस पॉडकास्ट में, आई थिंक वो मिलने से पहले का ही था या बाद का ही था, जो भी था दोस्तों आप याद दिलाना, उसमें आपने किचन को लेकर कितने टॉन्ट मारे थे कि कुछ लोग अपने किचन में किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग अपना किचन किसी और को हैंड ओवर ही नहीं कर पाते हैं। तब सीधे सीधे आपने सास को टॉन्ट मारे थे, याद है आपको? और आज यहाँ पर हाँ, आप बोल रही हैं कि वो बदल गई हैं। अरे आप कब बदलेंगी? दुनिया समाज जहान सब बदल जा रहा है, पर क्या आपकी सोच बदल रही है? जो आपका वो घटियापना है क्या वो निकल के कम हो रहा है? नहीं जी मैडम, सबके बारे में जज करेंगे कि कौन बदला कौन नहीं बदला, है ना, लेकिन खुद का नेचर बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। दीदी ने एक एग्जाम्पल और दिया कि एक टाइम था जब मम्मी जी को मैं नमस्ते मम्मी कहती थी, मम्मी नहीं बोलती थी, फिर मैं कहती थी मम्मी नमस्ते, फिर नहीं कहती थी, फिर जब मैं कहती थी मम्मी नमस्ते, तब जाके मम्मी नमस्ते करती थी। लेकिन आज मम्मी आगे से आकर बात करें हैं तो जो मम्मी जी बदल गए तो तुम क्यों नहीं बदल रहे हो? तुम इतना ईगो क्यों लेकर बैठे हो? किस लिए बैठे हो? हर दीदी किसी को एग्जाम्पल के तौर पे कह रही थी कि वो मुझे बता रही थी कि ये तेरा हस्बैंड है, तो मेरा हस्बैंड तो है, मुझे कोई तीसरा ना बताया। घर परिवार समाज रीति रिवाज से मैं गई थी। हमारा बच्चा इस चीज़ का सबूत है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो कोई मुझे बिंदी लगाने से, सिंदूर लगाने से नहीं रोक सकता। तमाम चीज़ें हमने अपने गांव देहात में देखी, आसपास देखी, जब बहुत से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बदतर हो गई थी, लेकिन वो सही हुई। बहुत सही बात बोली है दीदी आपने। हमारे आसपास के तमाम ऐसी चीज़ें हमने देखी होती हैं जो सही हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो यूट्यूब पर नहीं थी। अपने घर का तमाशा यूट्यूब पर नहीं कराया। आप कह रहे हैं आपके अंदर जो चीज़ें थी वो आपने सुधार ली हैं, जैसे कि जल्दी उठना। सिर्फ एक ही समस्या थी क्या मम्मी जी को कि आप जल्दी नहीं उठती थी? हैं? आपकी जो सबसे बड़ी समस्या गंदे अड्डे के द्वारा बुलवाना, वो भी इतनी असभ्यता के साथ ऐसी चीज़ें बुलवाना, क्या आपने वो सुधारी? उन चैनल का आपकी बहन और माँ प्रमोशन भी करी है। टन्नू जी थैंक यू मेरी परेतिन की सास को गरियाने के लिए, उसके पति को रोज़ नए इल्ज़ाम लगाने के लिए, भाभीियों से उसका चक्कर चलाने के लिए, उसकी ननन के ऊपर भी अभी विगत दिनों में भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। इसके लिए आपने देखा ऐसे तमाम रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन वो यूट्यूब पर नहीं आते हैं। वो आपस में रहते हैं, आपस के मनमुटाव दूर भी हो जाते हैं, चाहे चरम सीमा पर क्यों ना हो, क्योंकि उनको पूरा दुनिया समाज जहान नहीं जान रहा होता है। क्या आपने ये सुधार किया? जब आपको जाना ही था तो इस प्रकार के सुधार क्यों नहीं करे थे? और आपने ये टंडीला क्यों खड़ा करवाया था? जब आपने टंडीला खड़ा करवाया ना, तभी लोग समझ गए कि अब आपको वापसी नहीं करनी, क्योंकि ऑफकोर्स इतना बड़ा दिल तो आपका भी नहीं है कि आप ये बग्गे को इतना 15-16 लाख रुपया का जो खर्च करी हैं वो दे सकें घर, नहीं है ना। और अंकुश यहाँ आके रहेगा नहीं, है ना। तो आप में कौन से बदलाव आए? और जो बार बार आप कह रहे थे कि इसने जो एक्ट किया है यूट्यूब पर, मुझे देवी बोला देवी बोला, तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, इस पर कोई हंसेगा नहीं, मजाक ही उड़ाएगा। ए बहन, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, सब समझ रहे हैं कि तुझे देवी नहीं कह रहा, यूट्यूब माता हो, पता नहीं क्या बोला है। फिलहाल तो मैंने डिटेल में देखा भी नहीं, मैं डिटेल में देखूंगी ना तो उसके ऊपर भी बात करूंगी। अभी मैंने सुबह उठते ही तुम्हारा ही वीडियो देखा कि पहली प्रायोरिटी हम अपनी जिज्जी को देंगे। सबने भरपूर मात्रा में एंटरटेनमेंट लिया है, किसी ने भी मजाक नहीं उड़ाया। और वो जो 4 लोग आपके पाले हुए और कुछ आपकी फेक आईडीज अगर मजाक उड़ाएंगे ना, तो भाई साहब ना, हर तरह के सब्सक्राइबर्स होते हैं, है ना। कोई आपको पसंद करता, कोई ना पसंद करता, कुछ भी कर लेना, पसंद ही करेगा। लेकिन जब 95% से ज़्यादा आपको लोग ना पसंद करते हैं तो उसके पीछे वजह होती है। क्या आपने कभी वो वजह सुन के अपने आप का सुधार करने की कोशिश करी? नहीं। यहाँ 1-2 लोग बोलते हैं तो लोग सोचने लगते हैं यार कुछ गड़बड़ तो मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं, और तुमको तो 99% लोग अब गलत बोल रहे हैं। उसके बावजूद तुम पता नहीं कौन झूठे दम्भ में डूबी हुई हो कि नहीं आई एम राइट आई एम राइट। चारों चने की झाड़ पे चढ़ाने वाली औरतें, उसी परिवार में जिसमें तुम कहती हो मुझे जाना है, घर बसाना है, हस्बैंड आए ले जाए, क्रिया चरित्र कर रही हो, उनको क्यों नहीं बंद करवाई? एक बार उनको बंद करवा देती, मैं मान लेती कि तुम जाना चाहती हो, बंद करवाई? दीदी बार बार बस एक ही बात पे ठहराओ और अपनी बात को ला के लोगों के दिमाग में डालने का कोशिश कर रही थी कि मम्मी जी ने बाकी एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बोली कि वाइफ तो परेतिन ही रहेगी, वाइफ तो परेतिन ही रहेगी। तो आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, हमेशा रहेगी, वाइफ तो परेतिन ही रहेगी। तो जो बाकी के रिश्ते होते हैं उनको लोग क्या बोलेंगे, आप लोग खुद कमेंट करके बताना। वाह जी वाह, क्या दीदी ने गेम खेला है। दीदी का कहना है वाइफ तो मैं ही रहूँगी, सासू अम्मा ने भी कंफर्म कर दिया है, बाकी बाकी के ऐसे वैसे अनैतिक वाले रिश्तों को क्या कहा जाता है, आप कमेंट करके बताना। तो दीदी के भक्त लोग लिखेंगे कि कौन सा अनैतिक रिश्ता का नाम दिया जाता है, अवैध संबंधों को क्या बोला जाता है। बहुत अच्छे तरीके से दीदी ने गेम खेला है। बच्चा ये बच्चा वो, मैंने ये किया, एक गंवार ने तुम्हारा बच्चा पाला पोसा,
अरे बहन, तुम ही लेके भागी तो तुम ही पालोगी पोसोगी। अंकुश लेके भागा होता तो अंकुश पालता पोसता, फिर उसके बाद अगर त्रिया चरित्र करता कि मैं सिंगल फादर होके पाल रहा हूँ पोस रहा हूँ, मम्मी ने तो कोई योगदान नहीं दिया, तो इसमें अंकुश की गलती है, उसने तुमसे बच्चा छीना था। इस प्रकार से तुम बच्चा छीन के भाग के आई हो। तमाम लोग यूट्यूब पे तुमको बच्चा चोर भी कुछ लोग बोलते हैं, जो कि मैं तो नहीं बोलती हूँ पर तमाम लोग बोलते हैं। बच्चा तुम्हारा है तो उनका भी है, बराबर का है। मेरा बच्चा, तो फिर यहाँ त्रिया चरित्र क्यों करने आ गई हो? और दोस्तों, इन्होंने मम्मी जी की उस बात को पता नहीं मम्मी जी कही नहीं कही, किस उस पे कहीं, है ना, कौन सी बात पे उन्होंने ये लाइन बोली थी पता नहीं, पर इस बात को इसने बतंगड़ बना दिया पूरी वीडियो में। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जिस रिश्ते को ये बार बार इस वीडियो में कम से कम इसने 8 से 10 बार टारगेट किया है कि बस जानती तो मैं बहुत कुछ हूँ, जानती तो मैं बहुत कुछ हूँ, खोल दूंगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे पूरा दुनिया समाज भी जानता है उस बात को। तुमने कई बार उस चीज़ का हिंट देने की कोशिश करी। दीदी लगातार बार बार सिर्फ एक ही चीज़ बोलती रहती हैं। कभी मम्मी जी को धमकी देती हैं कि मम्मी जी वो तुमको खुश नहीं रखेगी, कभी अंकुश को बोलते हैं कि काश ऐसी पसंद करी होती कि मुझे जलन तो होती कम से कम। और आज फिर उन्होंने, दीदी ने वीडियो ख़त्म करने से पहले टॉन्ट मारा कि वाइफ तो परेतिन है, परेतिन ही रहेगी, और बिना शादी के रिश्ते तो क्या कहे जाते हैं आप सबको पता ही है। और अगर है दम तुम्हारे अंदर तो तुम ना अपने आप को वाइफ बना के दिखा दो, मेरे पति के नाम का सिंदूर लगा के दिखा दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। वाह जिज्जी, जिज्जी ने टास्क दे दिया है। तो भाई जिज्जी ने कंफर्म तो कर ही दिया, और कहीं ना कहीं सबको पता है, और अंकुश ने भी बोल दिया है कि भैया मैं किसी और से शादी करूंगा, अब तुम्हारे साथ रियूनियन नहीं होगा। पता नहीं दीदी अपने ईगो के आड़े क्यों आ रही है। जहाँ पे प्यार मोहब्बत तो चलो वापसी करना उचित है, पर सिर्फ बदला लेने की भावना से वापसी करना, ये पागलपन दिखाना, बदलापुर की हीरोइन बन जाना, दीवानगी की उर्मिला मातोंडकर बन जाना कि कुछ भी हो जाए, तुमसे अच्छा कि किम शर्मा बन जाना, तुमसे अच्छा कौन में है, जैसे वो किसी भी हद तक जाना चाहती थी, हीरो को पाना चाहती थी। तो ऐसे ही कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर प्यार था, उन सारी नायिकाओं का प्यार के प्रति पागलपन था उन सारी मूवीज में। लेकिन यहाँ पर तो दीदी की बदले की भावना है, सिर्फ ये है कि किसी को मुझे हराना है। प्यार होता तो शायद तुम जीत जाती, लेकिन बदले में कोई जीत नहीं पाता है। और अगर तुम जीत भी जाती हो किसी भी तरीके से, है ना, तो जिंदगी भर कुड़ के जियोगी, तुम्हारी भी जिंदगी खराब, अंकुश की भी जिंदगी खराब, तीसरे पर्सन की भी जिंदगी खराब। हाँ, प्यार होता तो कहानी कुछ और होती, ये तो मैं मानती हूँ। दीदी के इस पूरी वीडियो में उनके भाई ने उनकी 3 बार पोलम पट्टी खोली है। हम सभी जानते हैं कि बग्गा कई बार पोलम पट्टी खोल देता है लोगों की, अगर कोई नाटक नोटंकी ड्रामा कर रहा होता। दीदी जैसे बग्गा बोले काँव काँव बोलने लगे, मतलब एकदम एक्टिंग वाले रूप से निकल के रियल वाले रूप में आ जाए। दीदी ने वीडियो में कट भी नहीं लगाया। तो दीदी इस प्रकार से तुम्हारी एक्टिंग यहाँ एक्सपोज होती है। जो तुम कहना चाहती हो, जो तुम करना चाहती हो, सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। इसके अलावा भाई साहब दीदी ने जो कमाल करे हैं, दीदी ने एक चीज़ और कह दी दोस्तों, जो कि चलते चलते मैं भी बोल देती हूँ। दीदी ने कहा कि मैं एक आप सबको संदेश देना चाहती हूँ, फिर बोली मैं नहीं दूंगी, चलो छोड़ो क्या कहना। फिर लेकिन दीदी बिना दिए मानी नहीं। दीदी का कहना था कि मम्मी जी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव दिखा है। मम्मी जी पूरे तरीके से आज भी दबे मन से चाहती हैं कि मेरी परेतिन, प्यारी परेतिन, जिसने मेरे जो है करेक्टर को लेके बुढ़ापे में इतनी सारी बातें करी, है ना, मेरी बेटी को भी नहीं बख्शा, उस प्यारी परेतिन को मैं फिर से अपने घर में लाना चाहती हूँ। लेकिन दीदी का कहना था कि कल को उसका नाश पिटा चालाक पति फिर से वीडियो पे बुलवाएगा, मम्मी आप मेरी करंट खुशियों से खुश हो या पुरानी, तो मम्मी जी तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल देंगी। मतलब मम्मी जी दिल ही दिल चाहती हैं कि परेतिन ही आए, क्योंकि परेतिन ने मम्मी जी को पालने में झुलाया था। मम्मी जी को बहुत याद है कि मम्मी जी को बीमार छोड़ के आई थी, तो मम्मी जी वो एहसान कैसे उतार सकती हैं, इसलिए मम्मी जी को बहुत अच्छे से याद है। और डेली मम्मी जी को आज भी गरिब आती है, तो भाई मम्मी जी तो इस चीज़ को लेकर खुशी होंगी, है ना। चलो जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नयका वीडियो में। अब देखते हैं नया कुछ आ जाता है तीम झाम तो उसके बारे में, अन्यथा मेरे कुछ पॉइंट हैं जो कि मुझे उनके बारे में बात करनी है। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा कि भाई मम्मी जी किस प्रकार से इनको फिर से लाना चाहती हैं।